जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, रेलवे में एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है आरपीएफ की। देखो, आरपीएफ का फुल फॉर्म बता दूं मैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और ये रेलवे की पुलिस होती है। अब इसका क्या क्या काम होता है रेलवे में, ये जो प्रोटेक्शन फोर्स है ये क्या काम करती है, किस तरीके की गतिविधियों को रोकने का काम करती है, किस किस को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इस संबंध में मैं एक दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो नई भर्ती आ रही है उसके बारे में। देखो, सबसे पहली बात की जाए, इसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों की भर्तियां आ रही हैं। एसआई की भी आ रही हैं और कांस्टेबल की भी आ रही हैं। आपने बहुत सारी बार न्यूज़पेपर में सुना होगा या पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि आरपीएफ में जो एसआई कांस्टेबल की भर्ती है वो इससे पहले 2018 में आई थी। लगभग 4-5 साल हो गए आए हुए। तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया भर्ती आई हुई है, बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं। तो जल्द ही भर्ती आने वाली है, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ कितनी आएंगी, देखो बिल्कुल फिक्स डाटा की बात करूँ तो फिक्स डाटा अभी तक किसी के पास नहीं है। सारे के सारे हैं जो अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी में एक ये है कि लगभग 20,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जिसमें 10,000 पद होंगे एसआई के और 10,000 पद होंगे यहाँ पर कांस्टेबल के। सॉरी, 10,000 पद यहाँ पर मेल के होंगे और 10,000 पद यहाँ पर फीमेल के होंगे। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 20,000 पद हैं। ठीक है, अब इन 20,000 पदों में एसआई के पद कितने हैं, कांस्टेबल के पद कितने हैं, अभी तक ये भी कोई फिक्स नहीं हुआ। केवल ये है कि भाई इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल फुल डिटेल से मैं सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। इसके अलावा इस वैकेंसी के संबंध में मैं 2 वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्द ही। पहला वीडियो तो आने वाला है कि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लग जाते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कार्य क्या क्या होंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कैसी होगी। दूसरा वीडियो मैं जल्द लेके आने वाला हूँ सैलरी को लेकर कि आपको किस तरीके से सैलरी मिलेगी यदि आप एसआई बन जाते हो, यदि आप कांस्टेबल बन जाते हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, देखो एप्लीकेशन डेट की फॉर्म कब से स्टार्ट होंगी, इसके लिए मैं सबसे लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोनों की कंबाइंड। तो एक बार मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ, थोड़ा सा का आप इंतजार करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम फीस के बारे में बात करें तो देखो फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की यहाँ पर 500 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी के कैंडिडेटों की यहाँ पर 250 रुपये फीस रहेगी। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर एज लिमिट 20 से 25 साल है, एसआई के लिए ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी के 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सभी कैंडिडेटों के लिए एक नई खबर निकल कर आ रही है कि यह भर्ती बहुत लंबे टाइम पीरियड बाद में आ रही है। 2 साल का बीच में कोविड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए जो ये जनरल की एज लिमिट है इसको बढ़ाकर 27 किए जाने का पूरा प्लान चल रहा है कि रेलवे में आरपीएफ के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस की एज लिमिट है उसको 20 से 27 किया जाएगा। ओबीसी की 30 हो जाएगी, 20 से 30 ओबीसी की हो जाएगी। एससी एसटी की 20 से कितनी हो जाएगी, 32 साल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। देखो भाई साहब, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, आप क्वालिफाई हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले भी यहाँ पर फॉर्म खैर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वालिफाई ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। सिलेबस की बात करें हम, देखो इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे जो टोटल 120 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। जीके के यहाँ पर सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं जीके के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पुलिस से रिलेटेड वैकेंसी है, प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका हेल्थ चेस्ट वगैरह भी मापा जाएगा, आपका फिजिकल भी होगा। इसके बारे में सुनो, देखो सबसे पहले आपका हाइट की बात करें तो यदि आप मेल हो जनरल ओबीसी की तो आपकी हाइट 165 चाहिए, और यदि आप एससी एसटी से हो तो 160 चाहिए।
फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी की फीमेल की हाइट 157 चाहिए और SC ST की फीमेल की हाइट 152 चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के कैंडिडेटों की चेस्ट 80 से 85 चाहिए। SC ST के कैंडिडेटों की चेस्ट यहाँ पर 76.2 से 81.2 के बीच में चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना मिनिमम ये चाहिए। और आपकी चेस्ट को फुलवाया जाएगा, फुलाने में आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। ठीक है, फीमेल की चेस्ट बिल्कुल नहीं मापी जाती। रनिंग की बात करें तो रनिंग यहाँ पर आपकी देखो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। रनिंग में कोई कैटेगरी नहीं है, सभी की कंबाइंड रनिंग होगी। मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। मेल को 1600 मीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को 12 फीट लंबी जंप लगानी होगी, फीमेल को 9 फीट लंबी जंप लगानी होगी। हाई जंप की मैं बात करूं तो मेल को 3 फीट 9 इंच ऊंची जंप लगानी पड़ेगी और वहीं फीमेल को 3 फीट ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। आपकी बेसिक सैलरी 43,300 से स्टार्ट होने वाली है। फिर आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे। रेलवे में तो वैसे ही बहुत ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको पेपर पास करना है। ठीक है ना, अब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए 2 मिनट और इंतजार करो। मैं एक बार कांस्टेबल के बारे में भी बता दूं। देखो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS की फीस 500 रुपये, SC ST की फीस 250 रुपये है, वो बिल्कुल सेम फीस है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम एज लिमिट में कोई अंतर नहीं है, मिनिमम में अंतर है। SI के लिए मिनिमम 20 साल चाहिए, जबकि कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल चाहिए। ठीक है, वही जैसे SI में चल रहा है प्लान 2 साल एज लिमिट को बढ़ाने का, बिल्कुल वैसा ही प्लान यहाँ पर भी चल रहा है। तो यदि 2 साल की छूट दी जाती है तो जनरल EWS के कैंडिडेटों को मौका मिलेगा 18 साल से 27 साल के बीच के कैंडिडेटों को, OBC वालों को मिलेगा 18 से 30 साल के बीच वालों को, और ST SC को मिलेगा 18 से 32 साल के एज वालों को। ठीक है, ये 18 से 32 हो जाएगी, 18 से 30 हो जाएगी, ये 18 से कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी में बात करें तो यहाँ पर केवल 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10th पास आउट। सिलेबस की पेपर पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर देखो आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग वही बिल्कुल 1/3 रहेगी। जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आपका फिजिकल के बारे में। देखो मेल का फीमेल का दोनों का बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्पेशल बात है, जो SI था उसमें कैटेगरी वाइज हाइट ली गई थी, कैटेगरी वाइज उसमें चेस्ट ली गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, सभी की कंबाइंड होगी। मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। देखो यदि आप मेल हो तो आपकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल हो तो आपकी हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपकी चेस्ट की बात करें तो मेल की चेस्ट 80 से 85 चाहिए, नॉर्मली 80 फ्लाउट के बाद 85 होनी चाहिए, फीमेल की कोई चेस्ट नहीं ली जाती। रनिंग की बात करें, देखो यहाँ पर अंतर देखो प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर मैं अंतर दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेस देखो 1600 मीटर को 6.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ रहा है SI में, वहीं कांस्टेबल में 1600 मीटर को 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना हो रहा है। SI में 800 मीटर को फीमेल की बात करता हूँ, SI में फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, वहीं कांस्टेबल में फीमेल को 800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है। हाई जंप लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो हाई लॉन्ग जंप SI में मेल को 12 फीट लंबी लगानी है, जबकि कांस्टेबल में मेल को 14 फीट लंबी जंप लगानी है, फीमेल को दोनों को 9 फीट लंबी जंप लगानी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें SI में
मेल को 3 फीट 9 इंच ऊंची जंप लगानी है, जबकि कांस्टेबल में 4 फीट ऊंची जंप लगानी है, फीमेल को वही 3 फीट ऊंची जंप लगानी है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल वाला पोर्शन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपके दिमाग में सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन अब बताओ कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो अब भी जल्द में आने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इस महीने में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। कब? नवंबर या दिसंबर में, ठीक है ना। यदि आप इसके नोटिफिकेशन का इंतजार करके बैठे हुए हो, इसके नोटिफिकेशन के चक्कर में आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसका नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में आएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही 2 वीडियो आने वाले हैं। पहला वीडियो आएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या काम करती है, दूसरा इनको सैलरी कितनी मिलती है। उसके बाद में हम 2018 के कट ऑफ लेके आएंगे, 2018 में कितनी वैकेंसियाँ थी वो वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, इस तरीके से ढेर सारे वीडियो हम लाते रहेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।